हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत की प्राचीन पांडुलिपि के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन डेटिंग के द्वारा जिसकी गणना पहली से तीसरी शताब्दी की मानी गई है, इसमें महाभारत के पर्वों की सूची के साथ साथ वैशेषिक दर्शन के बारे में भी बताया गया है। वैशेषिक दर्शन नॉन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें 64 कलाओं का भी उल्लेख आता है। हेलो दोस्तों, ये है लिप्सिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि जर्मनी में है, और ये इसकी जो वेबसाइट है वो भी जर्मन भाषा में ही है। और यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। और इसमें यहाँ पर प्रोफेसर हैं डॉक्टर एली फ्रैंको। ये डॉक्टर एली फ्रैंको है, तो इन्हीं के हम कार्य पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर एली फ्रैंको है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये ईमेल आईडी दे रखा है और टेलीफोन नंबर, और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है इनका इंडियन फिलोसफी एंड बुद्धिज्म। अब यहाँ पर साथ साथ में इस यूनिवर्सिटी में हम चाहे तो इसको आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह यूनिवर्सिटी के भी दे रखे हैं। साथ ही साथ में हम एक और प्रोफेसर साहब का जिक्र करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर जॉन ब्रॉकिंगटन। ये है डॉक्टर जॉन ब्रॉकिंगटन, ये है डॉक्टर जॉन ब्रॉकिंगटन, और इनका है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वॉल्सन कॉलेज एंशिएंट वर्ल्ड रिसर्च क्लस्टर मेंबर ऑफ कॉमन रूम। आप चाहें तो इन दोनों को आप इनकी वेबसाइट पे सर्च भी कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोफेसर्स के काम पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है डॉक्टर एली फ्रैंको के द्वारा, द ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत। अब आप ये देखिए किस पे छपा है ये आपके जर्नल ऑफ इंडियन फिलोसफी, स्प्रिंजर का जर्नल है। दैट मीन्स ये काफी रिनाउंड जर्नल है, और ये छपा है 2003 में। वॉल्यूम नंबर है इस जर्नल का 31, नंबर है 1/3, और ये पोलैंड से छपा है। तो यहाँ पर इस पेपर का हम थोड़ा सा देख लें। प्रीव्यू दे रखा है, एक हल्का सा प्रीव्यू थोड़ा सा इसका दे रखा है। तो प्रोफेसर एली फ्रैंको ने जो आर्टिकल है उसका नाम है द ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत। तो यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने लिखा है द सो कॉल्ड स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड इन द मिंगओई किजिल बाय द थर्ड टूरफान एक्सपीडिशन इन 1906। एक हमको मैन्युस्क्रिप्ट मिली है मिंगओई किजिल में। कब मिली है? 1906 में। उसका नाम दिया है स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट नाम। उसके ऊपर डिटेलिंग में नहीं जाना चाह रहा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सम 1000 मोस्टली वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो उसके अंदर 1000 करीब 1000 स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिले, छोटे छोटे, और जो कि है कुषाण टाइम पीरियड के, कुषाण टाइम पीरियड की, यानी 2 से 3 सेंचुरी कॉमन एरा, दूसरी और तीसरी शताब्दी के हमको यहाँ पर ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। और इन्होंने जो प्रोफेसर साहब हैं एली फ्रैंको साहब ने इसकी डेट करीब दी है टेंटेटिवली कॉमन एरा 250 का, 250 के आसपास की बताई है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में डिटेलिंग दी है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम 810 के नाम से भी ये इस मैन्युस्क्रिप्ट को बोला जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने और भी चीजें बहुत कुछ बोला है। अपन थोड़े रेलेवेंट पार्ट पे अपन जाए, ये काफी लंबा पेपर है। तो यहाँ पर इसमें बोला है कि माई इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ पर देखें, माई इन्वेस्टिगेशंस इनटू द अर्लियर पार्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ओनली टू द स्पेसिफिक सेक्शंस, फॉर एग्जांपल द लीफ रिलेटिंग टू वैशेषिक थ्योरी ऑफ गुणास, और द वन कंसर्निंग द 64 आर्ट ऑफ क्राफ्ट्स, कला। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट में, जो कि आपके 250 ईस्वी के आसपास की जो बोली जा रही है इस समय, जो कार्बन डेटिंग के द्वारा, तो उसमें हमको वैशेषिक गुणों की जो थ्योरी है, वैशेषिक थ्योरी ऑफ गुण की है, वो उसका जिक्र मिल जाता है, जो उन्होंने पहले इस पे इन्वेस्टिगेशन किया था। और साथ ही साथ में जो 64 कलाओं की बात करते हैं उसका भी यहाँ पर, ये 64 आर्ट्स एंड क्राफ्ट कला, उसका भी जिक्र यहाँ पर
आ जाता है। फिर इसके बाद हम थोड़ा और आगे इसके काम को थोड़ा और इन प्रोफेसर्स के काम को थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर एक आर्टिकल और छपा है, द स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट एंड द महाभारता इन फ्रॉम तूफान टू अजंता। तो यहाँ पर एक लुम्बिनी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से ये जॉन ब्रॉकिंगटन साहब ने ही लिखा है ये, और इसके अंदर यहाँ पर इसको आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने पे आपको यहाँ पर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जिसमें आप ये देखिए 4th लाइन में ब्रॉकिंगटन साहब कहते हैं, द अनडाउटेडली अर्ली दो रिलेटिवली फ्रेगमेंटरी पर्वन लिस्ट ऑफ महाभारत। महाभारत के जो पर्व हैं उनकी लिस्ट इस मैन्युस्क्रिप्ट में प्राप्त होती है, उनकी जो इंडेक्स जो लिस्ट है वो इसमें मिल जाती है। किस मैन्युस्क्रिप्ट में? स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका नाम है SST 810, जो भी अपन ने बात करी थी। तो महाभारत की लिस्ट भी अपन को वहां पर मिल गई। इसका मतलब है कि दूसरी शताब्दी, मतलब 2nd सेंचुरी, 250 ईस्वी के आसपास का टाइम पीरियड महाभारत का, तो इसने कार्बन डेटिंग के द्वारा बता दिया कि इतने ओल्ड है। और भी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएगी तो और हमको पता चल जाएगा कितनी और पुरानी है। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट में महाभारत के पर्वों की लिस्ट है। इसमें थोड़ा सा और जो पेपर्स हैं जो उसको और थोड़ा अपन डिटेलिंग देख लें। ये वाला एक पेपर है, ये आपका है 3 notes on the Spitzer manuscript। 3 notes on the Spitzer manuscript, ये भी एली फ्रैंको साहब का है और ये आपके छपा है ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रेस, और ये 2005 में छपा है, वॉल्यूम 49 है। ये भी रिनाउंड जर्नल है और इसका भी इन्होंने थोड़ा सा प्रीव्यू दे रखा है। और प्रीव्यू में हमको पता चलता है कि इसमें इन्होंने जो बात बोली है, इन्होंने बताया है कि और लोगों ने जब इसकी कार्बन डेटिंग करी है तो कॉमन एरा 130, ये देखिए कॉमन एरा, द कैलिब्रेटेड एज ऑफ SST टर्न आउट टू बी कॉमन एरा 130। तो इसमें फाइनली जो हमने जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें अपन देखते हैं कि ये 80 कॉमन एरा से 230 कॉमन एरा के बीच में ये मैन्युस्क्रिप्ट की डेटिंग आ जाती है। अब साथ ही साथ में आप ये देखिए, आप यहाँ पर अश्वघोष की भी इसी, आप देखिए एक SHT 16 नाम की एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो जिसमें कि अश्वघोष के नाटक प्लेज, अश्वघोष के नाटक हैं, और ये हमारे पास में 254 से 409 ईस्वी, ये देखिए 254 से 409 ईस्वी को ये इंगित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी अश्वघोष के नाटक भी बहुत पुराने हैं। तो यहाँ से अपन को पता चल जाता है कि कितनी पुराने अपना ये सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। फिर इसके बाद में आगे अपन देखते हैं कि ये जब आगे ये भी कुषाण पीरियड के बारे में इसने पूरी इस पेपर में पूरा डिटेलिंग कार्बन डेटिंग के द्वारा की गई है। आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब आगे अपन थोड़ा सा और देख लें, एक पेपर और जो है जो कि ऑस्ट्रिया का है, ये आप पेपर देख सकते हैं, ये भी एली फ्रैंको साहब का पेपर है। तो उन्होंने लिखा है अगेन द ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत। इसमें बोला है द स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड ऑन द सिल्क रूट। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ी बातें उन्होंने वही वाली बातें करी हैं कि यहाँ पर वैशेषिक थ्योरी के बारे में भी बताया गया है इसमें, इसी मैन्युस्क्रिप्ट के। फिर ओल्डेस्ट लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ द महाभारत, महाभारत के पर्व की जो है वो लिस्ट के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर इसकी पुरानी उसकी तो 64 आर्ट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है। अब इसकी जो इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो लिपि है, उसके बारे में भी इन्होंने इसी में बताया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कुषाण ब्रह्मा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। किसमें? कुषाण ब्रह्मा स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है। तो ये हमको जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, स्पिट्जर की मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, ये 80 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी, क्योंकि कार्बन डेटिंग में एरर आते हैं इसलिए उस एरर को कंसीडर करने के बाद में 80 से 230 ईस्वी के
बीच की ये मैन्युस्क्रिप्ट मारी गई है, जिसके अंदर वैशेषिक थ्योरी के बारे में बताया गया है, 64 कलाओं के बारे में बताया गया है, महाभारत के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ में हमने एक और चीज देखी इसी पेपर के द्वारा कि अश्वघोष के प्ले भी 400 ईस्वी के पहले 200 से 400 ईस्वी लगभग जो तुमने डेट अभी मैंने बताई थी उसके आसपास ये पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको इनकी प्राचीनता के बारे में इन सारे लेखों से और इनकी कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।